हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डुप्लेक्सर, सर्कुलेटर और आइसोलेटर के बारे में बताऊंगी कि इनका रडार में क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो डुप्लेक्सर क्या होता है, पहले डुप्लेक्सर देख लेते हैं। डुप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए एक ही एंटीना यूज़ कर सकते हैं। हमें अलग अलग एंटीना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डुप्लेक्सर आपने रडार में जब बेसिक डायग्राम देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वहाँ पे डुप्लेक्सर होता है ब्लॉक। तो डुप्लेक्सर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ट्रांसमिशन के लिए और रिसेप्शन के लिए अलग अलग एंटीना यूज़ ना करने पड़े। एक ही एंटीना से हम डुप्लेक्सर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक स्विच की तरह काम करता है। जब हमें ट्रांसमिट करना होता है तो ये जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, जब हमें ट्रांसमिट करना होता है तो हम स्विच को ट्रांसमीटर की साइड कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, उसका रास्ता ऑफ कर देते हैं रिसीवर का। और जब हमें रिसीव करना होता है तो हम ट्रांसमीटर से स्विच को अलग कर देते हैं और रिसीवर पर कनेक्ट कर देते हैं। तो एक स्विच होता है जो एंटीना को उसी अकॉर्डिंग कनेक्ट कर देता है कि एंटीना को ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है। यानी कि एक ही एंटीना में हमारा दोनों काम हो जाता है डुप्लेक्सर की हेल्प से। तो इसका यूज़ रडार में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है उसी में आपको दिखा जाएगा। और जितने भी तरह के रडार हैं सभी में डुप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है। ये माइक्रोवेव कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आए तो ये माइक्रोवेव कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। तो डुप्लेक्सर और सर्कुलेटर, आइसोलेटर, इन पर ज़्यादातर शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आता है कि शॉर्ट नोट बताइए इनके बारे में। तो अब सर्कुलेटर देख लेते हैं। सर्कुलेटर्स क्या होते हैं? यह 4 पोर्ट डिवाइस होती है, यानी कि 4 पोर्ट वाली ऐसी डिवाइस होती है। जैसे गोल दिखा हुआ है आपको, 4 पोर्ट बनाए हुए हैं। तो यह एक 4 पोर्ट की डिवाइस होती है और हर पोर्ट अपने नेक्स्ट पोर्ट से क्लॉकवाइज पोर्ट से कनेक्ट रहता है, जबकि बाकी दोनों पोर्ट से आइसोलेट रहता है। जैसे पहला पोर्ट है वो 2 से कनेक्ट रहेगा लेकिन उसका 3 और 4 से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से 2 जो है अपने नेक्स्ट पोर्ट से यानी कि 3 से कनेक्ट रहेगा और उसका 1 और 4 से कोई मतलब नहीं है। और 4 जो है वो 1 से कनेक्ट होगा और 2 और 3 से उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि क्लॉकवाइज कनेक्टेड रहते हैं अपने नेक्स्ट वाले से, और बाकी दोनों से आइसोलेट रहते हैं। इसका भी यूज़ हम रडार में करते हैं। इट इज़ यूज टू रूट आउटगोइंग एंड इनकमिंग सिग्नल बिटवीन द एंटीना, द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ये क्या रूट प्रोवाइड करता है? जो आउटगोइंग सिग्नल है और इनकमिंग सिग्नल है एंटीना के बीच में, तो जो भी आउटगोइंग एंड इनकमिंग उनको रूट प्रोवाइड करता है कि किधर जाना है। क्योंकि ये एक ही साइड डायरेक्शन बता रहा है, एक तरह से ही डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस है। तो ये है एक रूट प्रोवाइड करता है आउटगोइंग और इनकमिंग सिग्नल्स को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आइसोलेटर क्या होते हैं। आइसोलेटर एक तरह से सर्कुलेटर ही समझो, सर्कुलेटर ही होता है। जब हम 4 पोर्ट सर्कुलेटर का एक पोर्ट टर्मिनेट कर दें, इन्हें मैच किसी से मैच करके, जैसे यहाँ पे हमारे 4 पोर्ट हैं तो हमने 4 को 1 से मैच कर दिया, पोर्ट 1 से मैचिंग कर दिया, तो अब हमारे केवल 2 ही पोर्ट रह गए, 2 और 3। ठीक है, जब हम एक पोर्ट को किसी एक पोर्ट के साथ मैच लोड कर दें तो यह 2 पोर्ट की डिवाइस बन जाएगी। तो वो डिवाइस जो है वो आइसोलेटर कहलाएगी। इट कैन बी यूज्ड एज एन आइसोलेटर सिंस अ सिग्नल कैन ट्रैवल इन ओनली 1 डायरेक्शन बिटवीन द रिमेनिंग पोर्ट्स। तो जो बाकी बचे हुए पोर्ट्स रहेंगे उसमें सिग्नल केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो जहाँ पे हमें रडार को केवल एक डायरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है तो हम वहाँ पे आइसोलेटर का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शन से भटक ना जाए, केवल एक ही डायरेक्शन में जाए। और यह माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। तो ये सर्कुलेटर, डुप्लेक्सर और आइसोलेटर, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये रडार में ही यूज़ होती हैं और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ पे काम करती हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो है शॉर्ट नोट जनरली एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप इनका शॉर्ट नोट इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।